बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ फिज़िक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस शेयर करूंगी और ये जो वीडियो बना रही हूँ इसको बनाने का मकसद ये है कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना आगे टेस्ट देना है जिसके अंदर AFNS है, GDP है, एयरफोर्स ऑफिसर्स है और इसके साथ आप लोगों का टेक्निकल कैडेट कोर्स या कोई भी ऐसा टेस्ट फोर्सेस का हो, एयरफोर्स का हो, नेवी, आर्मी या भले वो मतलब जिसके अंदर आप लोगों का फिजिक्स का इंटर का सिलेबस उसके अंदर शामिल हो। ठीक है, तो ये उनके लिए मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जिसके अंदर मैं आप लोगों को काफ़ी सारे MCQs करवाऊंगी। ये हम लोगों की जो क्लास 1 है इसके अंदर फर्स्ट 50 MCQs हम डिस्कस करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों को कोई एक्सप्लेन नहीं करूंगी। ठीक है, वो इस वजह से नहीं करूंगी, आप लोगों ने 2 साल अपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर यही सारे MCQs किए हुए हैं, तो हम लोग सिर्फ बेसिक और इम्पोर्टेंट कर लेते हैं ताकि आप लोगों के पास टाइम भी कम होगा और आप लोगों के अच्छे से रिवीजन हो सके। ठीक है, तो आप लोग साथ रहिएगा, एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और इसको शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि जो बच्चे एकेडमी वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी यहाँ से अपनी तैयारी कर सके। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है द वर्ड साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द डैश वर्ड। तो जो वर्ड है साइंस वो डिराइव किया गया है फ्रॉम द लतीन वर्ड। ठीक है, उसके बाद सेकंड है द नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस इज कॉल्ड साइंस। The word science is derived from the Latin word dash which means knowledge, scientia. उसके बाद नेक्स्ट है when various aspect of material objects are to be studied under a single subject then it is called natural philosophy. Question number 5 है the science which deals with the study of non-living things is called physical science. Question number 6 है the science which deals with the study of living things is called biological sciences. और क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास the study of motion of objects, its causes and effects is called mechanics. Question number 8 है the study of physical aspect of light, its property, working and use of optical instruments is called लाइट या ऑप्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 9 है द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन, देयर इफेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। क्वेश्चन नंबर 10 है अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ साउंड वेव्स, देयर प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज एंड एस्पेक्ट्स इज कॉल्ड साउंड। The study of the structure and properties of items is called atomic physics. Question number 12. The fourth state of matter is called plasma. Question number 13 है the study of production properties of the ionic state of matter is called dash physics is called plasma physics. वो plasma physics वो होती है जिसके अंदर आप स्टडी करते हैं प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ एंड आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, which is called plasma physics. और ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी है। नेक्स्ट है हमारे पास द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लाई एंड द पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लाई, यानी कि ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसपे आप स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज और बिहेवियर की, किस चीज की, न्यूक्लाई, और जो पार्टिकल्स होते हैं न्यूक्लाई के अंदर उनकी, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, ये आप लोगों को न्यूक्लाई से ही समझ आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। देखिए अर्थ की स्टडी इसके अंदर आ जाती है जियोलॉजी, और जो अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसमें आ जाती है जियोफिजिक्स। तो हमारा यहाँ पर आंसर होगा जिसके अंदर हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की स्टडी करते हैं वो होते हैं जियोफिजिक्स। क्वेश्चन नंबर 16 है ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डैश क्वांटिटीज फिजिकल। जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटीज हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 लेंथ, मास, टाइम एंड टेम्परेचर आर द डैश क्वांटिटीज।
देखिए टेम्परेचर भी हम मेजर कर सकते हैं, टाइम भी हम मेजर कर सकते हैं, मैस, लेंथ, तो इसलिए ये होगा फिजिकल क्वांटिटीज। नेक्स्ट है, अ फिजिकल क्वांटिटीज पोजेस एट लीस्ट डैश कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन टू, यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज जो एटलीस्ट उसमें कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन होती हैं, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये सवाल जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आपको आइडिया नहीं है ये मैंने किस तरह से बनाए हैं, तो आप लोगों ने ना इनको ध्यान से करना है और टेस्ट क्लियर भी करना है अब, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू बेस क्वांटिटीज एंड डैश क्वांटिटीज डिराइव्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, देयर आर डैश फिजिकल क्वांटिटीज विच फॉर्म द फाउंडेशन फॉर अदर फिजिकल क्वांटिटीज। There are 7 physical quantities which form the foundation for other physical quantities. The 7 physical quantities which form the foundation for other physical quantities are called base quantities. The length is called dash quantity. Base. लेंथ को क्या कहा जाता है, ये बेस क्वांटिटी होती है, ठीक है। और मैस क्या है, मैस भी बेस क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट ये भी बेस क्वांटिटी है, और टेम्परेचर भी बेस क्वांटिटी है। कभी कभी आप लोगों के पास सवाल ऐसे भी आ जाता है कि 3 इस तरह की क्वांटिटीज मतलब ऑप्शंस के अंदर दे देते हैं, एक और दे देते हैं, और आपसे पूछते हैं कि इनमें से कौन सी बेस क्वांटिटी नहीं है। तो आप लोगों ने इन एमसीक्यूज को हर लिहाज से प्रिपेयर करना है, ठीक है। और आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि मैस क्या है, ये बेस क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक करंट भी बेस क्वांटिटी है, और टेम्परेचर ये भी बेस क्वांटिटी है। सॉरी। नेक्स्ट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड डैश क्वांटिटी, ये भी बेस क्वांटिटी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, द फिजिकल क्वांटिटीज फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड डैश क्वांटिटीज। वही सारी चीजें फिजिकल क्वांटिटीज में जो हमने पढ़ी ऊपर, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वो सारी क्या आ गई, ये हो गई हमारे पास बेस क्वांटिटीज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड डैश क्वांटिटीज। वो फिजिकल क्वांटिटीज जो एक्सप्रेस की जाती हैं बेस क्वांटिटीज की टर्म में, उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है डिराइव्ड क्वांटिटीज, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास, द फिजिकल क्वांटिटीज फॉर एग्जांपल एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, electric charge, electric potential are called dash quantities. These are called derived quantities. Okay. क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 29, एरिया इज अ डैश क्वांटिटी, एरिया इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। और उसके बाद है वॉल्यूम इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, इट इज आल्सो अ डिराइव्ड क्वांटिटी। स्पीड इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, फोर्स इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, वर्क इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, एनर्जी इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, पावर इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। और उसके बाद है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये भी डिराइव्ड क्वांटिटी है, ओके। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहती हूँ, देखें आप लोगों को ना ये डिराइव्ड क्वांटिटीज और बेस क्वांटिटीज, ये आप लोगों को सिर्फ ऐसे नहीं पता होना चाहिए कि आपके पास सीधा सीधा सवाल आ जाएगा पार इज आ और नीचे ऑप्शन होंगे और आप बता देंगे डिराइव्ड। कभी कभी सवाल इस तरह से भी आ जाते हैं कि आपसे पूछा जाता है, आपके पास 3 वो ऐसी क्वांटिटीज दे देंगे कि पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक आपके पास बेस क्वांटिटी बता देंगे, और आपसे पूछेंगे कि इनमें से कौन सी जो है वो मतलब कि ये सारी जो है वो डिराइव्ड क्वांटिटी है एक्सेप्ट वन। तो आप कौन सी ऐसी है कि जो बेस क्वांटिटी, जो डिराइव्ड क्वांटिटी नहीं है, तो वो कौन सी नहीं होगी वो आप लोगों को पता चल जाएगा क्योंकि वो बेस क्वांटिटी में आ जाएगी। तो इस तरह से आप लोगों ने इन क्वांटिटीज को याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इस तरह से शॉर्ट शॉर्ट सवाल आपके पेपर के अंदर, आपके टेस्ट के अंदर लाजमी पूछे जाते हैं, फिर भले आप इंटर का ही क्यों ना एग्जाम दे रहे हो। उसके बाद है हमारे पास 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, और 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद नेक्स्ट है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब,
और है हम। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज कॉल्ड, एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज कॉल्ड मीटर, ठीक है। और है द एसआई यूनिट ऑफ मैस इज कॉल्ड, मैस का एसआई यूनिट क्या है, मैस का एसआई यूनिट होता है केजी, किलोग्राम, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 44 है हमारे पास, द एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड सेकंड। क्वेश्चन नंबर 45, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एम्पियर, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 46 है, द एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज कॉल्ड सीडी, जिसको कैंडेला बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर ऑफ इज कॉल्ड, देखिए यहाँ पर है, ये ऑफ नहीं आना, ठीक है। द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड केल्विन। द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोल। और है द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। और लास्ट है हमारा एमसीक्यूज, द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये थे हमारे एमसीक्यूज। अच्छा, मैं आप लोगों को ना एक बात बता दूं कि अगर आप लोग इन एमसीक्यूज को कर लेते हो ना, और ऐसे नहीं कि आप लोग बस वीडियो पूरी करने के चक्करों में कर लो कि हाँ भाई मैम ने कहा था वीडियो अगर आप लोग देख लें तो आप लोगों के हो जाएंगे, नहीं भैया, आप लोग फोकस के साथ ध्यान के साथ सुनोगे करोगे, आप लोग इन वीडियोस को बार बार देखोगे ना, तो आप लोगों का जो भी कोई फोर्सेस का टेस्ट देते हो ना, तो इंशाल्लाह आपका यहीं से क्लियर हो जाएगा। हर वीडियो में यहाँ पे अपलोड करूंगी और वो 50 एमसीक्यूज पर ही होगी, ठीक है। तो मैं जितनी ज्यादा हो सके मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगी ताकि आप लोग अच्छे से टेस्ट क्लियर कर सकें। तो ये मुझे बता दीजिएगा कमेंट्स में कि आप लोगों को इस तरह के एमसीक्यूज कैसे लगे, और अगर कोई सवाल हुआ या आप लोग कोई इम्प्रूवमेंट करवाना चाहते हुए तो आप लोग मुझे वो भी लाजमी कमेंट्स में बताइएगा, ताकि मैं उस लिहाज से अपनी नेक्स्ट वीडियोस बनाऊं और ताकि आप लोगों को टेस्ट प्रिपेयर करने में आसानी हो। बाकी दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।